नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल, पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निरधार, बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार, बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार, बंदो सती गुरु पार की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ी स्तुति करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जीवन देहन तरास, न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तपो गुरो ज्ञान त्रपम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु देवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा, पर तप गुरो परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में चिरताज, काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काल, मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ध्यान और समाधि क्या है? ध्यान निविषय मन, ध्यान की परिभाषा में सांख्य कहता है कि मन का निविषय ही ध्यान है। कबीर साहिब उसी को सहज समाधि कहते हैं। संतों सहज समाधि भली, सहज समाधि का अर्थ है सहज दशा में स्थित होना। आप चेतन हैं, चेतन मात्र रह जाना और कुछ याद न रखना ही ध्यान है। इसी को समाधि कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन कहता है कि चित्त वृत्ति का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस देह में मैं के रूप में जो बोलता चेतन है वह देह से बिल्कुल अलग है। वह देह में केवल निवास करता है। देह जड़ है और आत्मा चेतन है। देह अनात्म है, अनित्य है, असूची है और दुख पूर्ण है। लेकिन मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, पवित्र हूँ और मेरे में दुख नहीं है। फिर ऐसा आत्मा, ऐसा जीव दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि जो अपना नहीं है उसको ये अपना माने बैठा है। शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है। शरीर संबंधी जहां तक विषय है वे सब अपने हैं। उनमें यह चेतन जीव चिपका है, इसलिए दुखी है। उस चिपकाहट को छोड़ देना ही दुख से मुक्त होना है। मृत्यु में भी सब भूल जाता है, इसलिए वहां कोई दुख तो नहीं है। लेकिन मृत्यु मात्र में दुख का अंत थोड़े समय में के लिए होता है। मृत्यु मात्र के बाद वासनावश जीव फिर देह धरता है और फिर दुख शुरू हो जाता है। जब हम गाढ़ी नींद में जाते हैं तब कुछ समय के लिए दुख रहित हो जाते हैं, लेकिन जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू हो जाता है।
अगर ठीक से समाधि में पहुंचा जाए तो उसमें दुख है ही नहीं। समाधि का अर्थ है चित्त का शांत हो जाना। जिसकी समाधि ठीक से लग जाएगी, समाधि में उठने के बाद भी उसको कोई संताप नहीं रहेगा। वह देखेगा, सुनेगा, लेकिन देखते हुए भी वह मानो नहीं देखा, सुनते हुए भी वह मानो नहीं सुनेगा, जानते हुए भी मानो वह नहीं जानेगा, व्यवहार करते हुए भी वह मानो व्यवहार से विरक्त होगा। साहेब ने इसी को लेकर ये भजन गाया है। संतों सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। संतों जो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। अरे डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश सुनावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश सुनावे। बिन भरम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके नाहन हद उड़ जावे। हर संतों सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश सुनावे। ये मन जहाँ जायता निर्भय समता में ठहरावे। कर्म करे वो रहे है कर्मी ऐसी युक्ति बतावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता में ठहरावे। कर्म करे वो रहे है कर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अदर में प्रेम मडिया छावे। सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अदर में प्रेम मंडिया छावे। ज्ञान सरोवर सुल्ले ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहे कबीर सतगुरु मोहि कहे कबीर सतगुरु सोई साचा घट में अलख लखावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल ही जमावे। कहे कबीर सतगुरु सोई साचा घट में अलख ही लगावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। और डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश सुनावे। साहे बंदगी साहे बंदगी। दृश्य दृश्य उसे कहते हैं जो दिखाई दे और जो जानने में आए। दृश्य 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रूप आंख का दृश्य है, शब्द का दृश्य है, गंध नाक का दृश्य है, रस जीभ का दृश्य है और स्पर्श चाम का दृश्य है। इस प्रकार ये 5 दृश्य हैं। छठा कोई दृश्य नहीं है। छठा दृश्य अगर माना जाए तो इन सबका संस्कार है जिससे सुख मिल रहा है। जब में जन्म हुआ है तब से आज तक पाए क्या हो। गर्भ में आए हो तो सकरे स्थान में पड़े रहे, फिर पैदा हुए तो क्या करते रहे, टट्टी पेशाब से लिपटे रहे, माँ ने धोया पोंछा और साफ किया। जीवन में हरदम भय पीड़ा और संताप होता रहा। जब से होश में आए पर ठोकरें खाते रहे और दुख पर दुख मिलता रहा। इस जीवन में दुख के सिवा पाए क्या हो। दुख की धारा में ये जीव बहता है और संताप में जलता है। दृश्य संताप देता है। जब दृष्टा दृश्य
का त्याग कर देता है तब वह दृष्टा भी नहीं रहता है, तब वह दृष्टा भी नहीं रहता है। वैराग्य का मतलब कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं है। बिन वैराग्य न ज्ञान है, बिन वैराग्य न ध्यान, और बिन वैराग्य न भक्ति है, और बिन वैराग्य न मुक्ति। वैराग्य का मतलब है चित्त का पूर्ण अनासक्त हो जाना। जो लोग साधु आश्रम और साधु वेश में हैं और जो लोग गृहस्थ आश्रम और गृहस्थी के कपड़े में हैं, दोनों को वैराग्य की जरूरत है, अनासक्त होने की जरूरत है, क्योंकि दोनों दुख नहीं चाहते हैं। दुख तभी मिलेगा जब आदमी के चित्त में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न होगा, पूर्ण अनासक्ति होगी। दृश्यों के प्रति जितना मोह होगा उतनी पीड़ा होगी। पूर्व दशा यही है, मोह से ही देह धरते हैं, नहीं तो देह धरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह मोह काटने में से कटेगा। किसी संत गुरु के चित्र में मन को ठिकाना सांख्य योग है। अब जो शेष बचा वह स्वयं आत्मा है। जब हमारा संबंध दृश्य में एकदम कट जाता है तब केवल शुद्ध चेतन रह जाता है, जिसमें कोई क्लेश नहीं है। वह आपकी दशा है। आप शुद्ध चेतन हैं, आत्मा, चेतन, जीव, रूह, सोल, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड, जो कुछ कह लो ये जीव ही है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है, किंतु आप खुद परमात्मा है, ब्रह्म है, मान है, श्रेष्ठ है, शुद्ध बुद्ध और निर्मल है, कुछ किसी का रहने वाला नहीं है। कहूँ विचार जो सब दुख जाई, और जब लग दिल पर दिल नहीं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं। यह सदगुरु की घोषणा है। जब दिल पर दिल रहेगा तब सब होगा। दिल अगर बहेगा तब सुख नहीं होगा। दिल न बहे, चित्त शांत हो जाए, यही समाधि है। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम यमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम यमराहम अमराहम अखंडम अनूपम। साहे